अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को एक ऐसा इंसान का दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिससे कब्र में अज़ाब का सामना किया। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हम भी अनजाने जाने में कोई गलती कर रहे हों जो हमें भारी पड़ जाएगा। मैं अपनी बीवी और एक माँ की बच्ची को छोड़कर लंदन चला गया। घर बार जब भी मैं पाकिस्तान से लौटने का जिक्र करता तो मेरी माँ और भाई मुझे अपनी मजबूरी की दस्तकान सुनाकर रोक दिया करते थे। 10 साल गुजर गए, बीबी को कैंसर हो गया और वह बेचारी मेरी मिन्नतें करती रही कि वापस लौट कर आ जाओ, मगर मेरे सामने मेरे घर वाले की मजबूरियां थी। मेरी बीवी यूं ही तड़प तड़प कर मर गई। 10 साल की बेटी ने चाचू के फ़ोन से चुप कर मुझे मैसेज भेज दिया, बाबा वापस आ जाओ वरना यह मुझे भी मार देंगे। अब मैं बिना बताए पाकिस्तान आया तो यह देखकर हैरान रह गए कि मेरी शादी को अभी 1.5 साल भी हुआ था कि मुझे रोजगार के सिलसिले में लंदन आना पड़ा। मैं घर से सबसे बड़ा था और हमेशा मेरे बाप ने मुझे यही समझाया था कि घर के छोटे की जिम्मेदारी अब मेरे सर पे है, क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमार की वजह से कोई कारोबार नहीं कर सकते। मेरे नाम की हामिद और सिलेकोट को के करीब एक गांव रहने वाला हुआ पहले ही सिलाईकोट में एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करते थे। तख्न की अच्छी खासी तनख्वाह भी थी, लेकिन जैसे कि मेरी शादी हुई अम्मी ने बार बार मुझे यह कहना शुरू कर दिया कि अब इस तनख्वाह में दो घरों के खर्चा नहीं चल सकते हैं। मेरी बीवी वैसे तो बहुत सब्र और शुक्र करने वाली थी, लेकिन कभी कभार अगर वह कोई फरमाइश कर देती तो मेरी माँ उसे ढेर बातें सुना देती। हमारे एक करीब रिश्तेदार जब से लंदन गया, उसके घर में हालात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया। अम्मी ने मुझे बार बार कहना शुरू कर दिया कि बेटा तुम लंदन जाओ और अपनी बीवी को छोड़कर परदेश में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन माँ बाप के दबाव और घर के हालात को देखते हुए मैंने यह फैसला कर लिया। मेरी बीवी को माँ की तरह तरह से दिया हुआ जेवर अच्छा खासा मिला था। अम्मी ने इसरार करना शुरू कर दिया अमीर और जेवर बेचकर अपना बेरूस मुसवार रवानी का खर्चा पूरा कर लिया, और जैसे ही मेरी तनख्वाह शुरू हुई उसे उसका जेवर वापस बना कर दे सकता हूँ। मैंने यह बात अपनी बीबी से की तो वह हैरान हो गई, क्योंकि मेरे घर का हालात तो ऐसे ही थे कि शादी में थोड़ा बहुत जेवर ही उसे पहनाया गया था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं लंदन पहुँचते ही सबसे पहले तो उसका जेवर बनाकर दूंगा। उसने 2 भाई थे और वह अकेला बहन थी। उसके इस बात पर मुझे यह जेवर दिया कि यह बात उसे भाइयों को किसी तरह पता न चले, क्योंकि एमरीना जानती थी कि यह बात जब मेरे माँ बाप तक पहुँच जाएगी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। खुदा से जल्द ही मुझे औलाद की खुशखबरी भी दे दी। मेरी माँ का स्वे शुरू हो गया। अजीब था, वह मेरे मुंह पर तो अमरीना का बहुत खास रखती थी, लेकिन अमरीना जब यह कहती अम्मी मुझे बात 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 पर डांटती है तो अक्सर चिढ़ जाता था और अमरीना को सख्त से कहता था कि वह हम माँ बेटे के बीच में फूट डालने की कोशिश न करे। हम हमल के बावजूद घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी एमरीना पर थी। अक्सर उसकी तबीयत खराब हो जाती। डॉक्टर मुझे सख्ती में कहती कि उसे इस बार आराम और सुकून की ज़रूरत है, और साथ ही वह मुझे ताकीदार करती थी। फल और दूध भी इस हालात में खाए जाते थे, लेकिन लंदन जाने से चक्कर में इस कदर उलझा हुआ था कि मैंने कई माह पहले ही सिलाकोट की कंपनी से रिजाइन दे दिया, और इस दौरान मैंने अपनी पासपोर्ट और ज़रूर कागजात एजेंट को दे दिया। अमरीना जब भी मुझे किसी चीज़ को लाने का कहती तो अम्मी परेशान हो जाती, और जब मैं अम्मी से कुछ पैसा मांगने जाता तो मुझे घर से खराज मज्जात की लंबी फरमाइश दिया देती, और साथ ही यह कहती थी कि तुम नौकरी छोड़ने से जल्दीबाजी में कर दिए। जब मेरे पास ससुर को इस हालात का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को खर्चा पानी देना शुरू कर दिया। अमरीना अब मुझसे नाराज नाराज रहने
लगी उसे मेरी मेरी 3 बहनें थीं और 2 भाई, जिनकी सारी जिम्मेदारी तकरीबन अमरीना के कंधों पर ही थी, क्योंकि अम्मी का कहना था कि बहनें बहुत छोटी हैं और सब घरों के हमेशा छोटी नंदों की जिम्मेदारी बहू की होती है। मेरी माँ माँ माशाअल्लाह खुद से सेमदार थी। जब भी अमरीना किसी काम पर थकने का करती तो अम्मी गुस्से में कह देती, तुम काम को हाथ मत लगाओ, मैं खुद ही कर लूँगी। और फिर अमरीना शर्मिंदा से काम में दोबारा लग जाती थी। एक दिन अचानक अमरीना की तबीयत खराब हुई तो हम उसे अस्पताल ले गए। खुदा ने मुझे बेटी जैसी रहमत में नवाजा था और मेरी बीबी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थी। लेकिन अम्मी यहाँ पर भी यह कहती, हमारे खानदान में तो सबसे पहले बेटा ही होता है। हम दोनों मियाँ बीवी उसके यह बात सुनकर चुप हो गए। अमरीना के माँ बाप की अस्पताल में मौजूदगी में थे। अम्मी जल्दी वापस घर चली गई। खैर, मैंने घर आकर अपनी हैसियत के मुताबिक मिठाई बांटी और अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। फातिमा बहुत ही प्यारी थी। जब फातिमा एक माँ की थी तो मेरी वीज़ा आ गया। जैसे जैसे रवानी की नज़दीक आ रहे थे, मेरे दिल जैसे अंदर से अंदर परेशान होता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इतनी छोटी सी बेटी और बीवी को छोड़कर इतनी दूर कैसे चला जाऊं। फिर माँ बाप की तरह देखता और बहन भाई की तरह देखता तो यही सोचता कि चलो कोई बात नहीं, सबसे बड़ा हूँ, मुझे इसके लिए इतना तो करना ही चाहिए। समझा था कि 2-3 साल में हमारे घर में हालात बदल जाएंगे। अगर ग्रीन हर वक्त उदास रहती थी। फिर रवानगी का दिन आ गया। मेरी बहनों, मेरी माँ, भाई सब मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आए थे। अब अमरीना भी उसे साथ साथ आना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने यह कहकर उसे रोक दिया कि उस और बच्ची को देखकर मुझे भी रून मुल्क रवानी में मुमकिन होना, तो इसलिए उसे अपनी बच्ची के साथ घर वापस ही रहना चाहिए। मुझे अम्मी की यह बात बहुत ही कड़वी लगी थी, लेकिन मैं तमन चुप हो गया। अपनी बीवी को कमरे में जाकर गले से लगाया, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं उसे दोबारा जिंदा नहीं देख पाऊंगा। मैंने फातिमा को प्यार किया और फिर उसे अमरीना की गोद में दे दिया। जब मैं घर से निकला तो वह बहुत ही असफुरदिंग साथ दरवाजे पर खड़ी थी और उस वक्त तक मेरी तरफ हाथ हिलाती रही, जब तक मैं गली का मोड़ मोड़ कर सड़क पर नहीं चल गए। माँ बाप और बहन भाइयों के दुआओं के साथ लंदन आ गया। यह मेरा कजीन मेरे लिए पहले ही सी नौकरी का इंतज़ार कर दिया था। सिलाई कोट में मुझे 5 हज़ तक न मिलती थी। अब यह मुझे पाकिस्तान 1.5 लाख रुपए मिलना शुरू हो गया। काम बहुत सख्त था, लेकिन दिल लगाकर काम करता रहता। काम के साथ साथ मुझे कमरे में भी मौजूद दूर दूर से लड़कों की तरह अपनी बारी पर खाना भी बनाना पड़ता था, कपड़े भी धोने पड़ते थे। इस वक्त मुझे घर की चीज़ से याद आती थी। वकाया के साथ घर फ़ोन करता था तो सबसे मेरी बात हो जाती थी, लेकिन जब भी अमरीना की बात करना चाहता तो मेरी माँ कमरे में ही बैठी रहती थी। मैं वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को बड़ा होते देख रहा था और मेरी माँ ज़रूरतें भी एक लंबी लिस्ट मुझे सुना देती थी। मेरी भाइयों की तालीम भी जारी थी और घर में थोड़ी थोड़ी तब्दीली आना शुरू हो गए। मेरे अब भी सफ़ेद काटन का जोड़ा पहनकर मुझे पूरे गांव में बड़े के साथ साथ सीना चौड़ा करके घूमते थे। बेटा बाहर में मुल्क कमा रहा है। जब भी अपनी माँ से पूछता कि वह तनख्वाह में मेरे बच्चे तो कर दी है, बचाई तो कर दी है ना, यह बात सुनते ही वह शुरू हो जाती थी कि बेटा, क्या तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारे एक एक पैसा सोच समझ के खर्चा करता हूँ। तुम्हारी बीबी बेटी भी सारी ज़रूरतें पूरी करती हैं और फिर मुझे कहती कि तुम्हारे बहनों के दहेज के लिए अभी से कोशिश करना शुरू कर दिया है, तभी जाकर शादी के रोज़ काम आएंगे। मैंने बहुत ही कोशिश की मेरी माँ अमरीना को अलग से फ़ोन लेकर दे, लेकिन माँ हमेशा यही देती थी कि औरत को तो आदत हो जाती मर्दों पे परेशान करने की, ज़रा भी बात होगी और वह तुम्हें परेशान कर देगी, तुम उसकी तरफ से फ़िक्र मत करो, हम लोग उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। तुझे लंदन में 3 साल होने वाले थे,
छोटा भाई जो उस मैट्रिक का तालिब इस्ल था, उसके पढ़ने का इनकार कर दिया था और साथ ही यह जिद भी बांध लिया था कि ज़मीन का शौक़ है। अपनी माँ की यह फरमाइश सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो अपना पास ज़रूरती का खर्च रख कर सारी तनख्वाह घर पे भेज देता हूँ। अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं थोड़ी सी बचत करके पैसा कुछ बढ़ाकर भेजना शुरू करूँ, क्योंकि दिन रात बढ़ती हुई महंगाई में अब तनख्वाह में घर के खराज जाता है। बच्चे के खर्चा पूरा करने से उसके बस की बात नहीं रहती थी। वह कहती थी कि तुम्हारी बीबी अलग से खर्चा मांगती और तुम्हें यह गुरूर होना शुरू हो गया है कि यह घर उसे शौहर की कमाई से चलता है। तुम अपनी बीवी पर ज़रा भी सख्त करो और उसे एहसास दिलाओ कि यह तुम्हारी एहसान नहीं बल्कि तुम्हारी फ़र्ज़ है। कई बार मैं अम्मी की बताई हुई बातों पे वजह से अमरीना से लड़ना पड़ता और फिर कई रोज़ उससे बात नहीं करता था। मेरी बेटी मुझे फ़ोन ही देखती थी। कई बार ऐसा होता कि अमरीना सो रही होती और मैं फ़ोन बंद कर देता। मेरी माँ कहना था कि वह अपना घर का काम भी नहीं करती बल्कि सारा काम मेरी बहनें कर लेती हैं। मैं उसकी यह बातें सुन कर गुस्सा पालन रहता था। मुझे यकीन होता था कि अमरीना इतनी ज़्यादा बदल सकती है। कभी मैं फ़ोन करता तो अम्मी कह देती कि नूरीन अपना मायके गई है, तो इस बात पर अम्मी के नाराज़ हो जाता। उन्होंने मेरी इजाज़त के बगैर उसे मायके क्यों जाने दिया। और जब मैं उसके भाई को कॉल लगाता तो बात करता तो अम्मी मुझे अपनी कसम दे देती, कहती कि बेटा तुम उसे वहाँ परेशान मत करो, वरना तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। हम उसकी बेटी को इतना तन रखा हुआ धीरे धीरे अपनी बीवी के बेजार होने लगा था। दिन रात भी मेहनत ने मुझे चिड़चिड़ा और बदमिजाज बना दिया था। मैं अपना काम से कम पैसा गुजारा करना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि मेरे पैसे मेरी अम्मी बचत करने के जमा कर रही है और मुझे भी सालों में इतना जमा हो गया कि लंदन छोड़कर वापस पाकिस्तान चला जाऊं, वहां जाकर कोई मुसाशिर में कारोबार करना शुरू कर दूं। 4 साल बाद जब यह बात मेरे अपने अम्मी को हैरत से कहने लगी तो बेटा फ़िलहाल तो सिर्फ तुम्हारे भाई की तालीम और तुम्हारी बाप का इलाज ही पूरा हो पाया है, फिर तुम्हें बीबी और बेटी का खर्चा भी ऐसे। तुमने कोशिश करो कि अब कोई दूसरा नौकरी ढूंढो। यह सुनकर बड़ा परेशान हो गया। दोस्तों आप मुझे अपने घर वाले को इतना भरोसा करना चाहिए कि मैं शुरू में अपने अब्बू के सामने ज़ुबान नहीं खोली थी और उसके बाद में मैंने पत्थर पर लाकर ज़मीन की। खैर मैंने इसके बेहद नौकरी ढूंढी। यहाँ मेरी तनख्वाह 2 लाख के करीब थी। मेरे दोस्तों तनख्वाह मिलते थे, अच्छे होटल में खाना खाने के लिए चले जाते और ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारता था। अमीरीना के अब अपने भाई से कहकर अलग से मोबाइल ले लिया। वह जब भी अपने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश करती तो कोई ना कोई उसके पास बैठ जाता। वह मुझे मैसेज कर देती कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊं। यह पर अब सब कुछ भी घर में ठीक ठीक चल रहा था। आप यहाँ पर कोई नौकरियाँ ढूंढ लेने वहाने जब मैं यह अपनी माँ से कहता तो यह सुनकर गुस्सा हो जाती और फिर रोने बैठ जाती। बहनें भी अब जवाब हो रही थी कि उसकी शादी करनी है। दोस्तों इस तरह अजीबोगरीब घटना करके उसकी बेबी की कैंसर की इलाज पे बहुत सारे सख्त देकर उसकी मौत हो गई।